देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने द्वितीय कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण कर लिए, जिसकी खुशियां मनाते हुए भाजपाइयों ने पूरे देश भर में रक्तदान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता पर अपना कब्जा जमाया और उनके कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण भी हो गए, या यूं कहें कि दोनों पालियों को मिलाकर 7 वर्ष पूर्ण हो गए। इन 7 वर्षों के पूर्ण होने पर भाजपाइयों में काफी हर्ष देखा जा रहा है और इसी खुशी में विशेष तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं ने बढ़ चढ़कर शनिवार को पूरे देश भर में रक्तदान किया। इसी कड़ी में भिलाई के आशीर्वाद ब्लड बैंक में भी लगभग 70 यूनिट ब्लड भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डोनेट किया। इस मौके पर इनका हौसला बढ़ाने एवं रक्तदान का प्रमाण पत्र वितरित करने राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे उपस्थित हुई एवं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, कार्यशैली एवं व्यक्तित्व की जमकर सराहना भी की। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं युवा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यकुशलता से मार्गदर्शन लेने प्रेरित भी किया। राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पांडे ने रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया और मीडिया को इस विशेष रक्तदान शिविर के बारे में जानकारी भी दी। साथ ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह बिष्ट ने भी न्यूज टीम को जानकारी देते हुए कुल 70 यूनिट ब्लड डोनेट करने की बातें कहीं। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 7 वर्षों का कार्यकाल बेहद उपलब्धिपूर्ण रहा और इन 7 वर्षों के पूर्ण होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे देश भर में किया जा रहा है। कोरोना की इस महामारी के समय ये एक बहुत बड़ा दान है, लोगों की बेहद ज़रूरत है। सभी ब्लड बैंकों में जहाँ तक मुझे जानकारी है वहाँ पर ब्लड कंज्यूम हो चुका है और लोगों को इसकी बेहद ज़रूरत रही है। ये रक्तदान शिविर ऐसे समय पर युवा मोर्चा ने आयोजित किया कि इस महामारी के समय उन्हें बेहद ज़रूरत थी और इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। अन्य कार्यक्रमों को भी निर्धारित किया गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में लगातार होने वाले समय में भी भारत देश ऊंचाई पर पहुंचे, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और पिछले कार्यों की हम सराहना करते हुए हम लोगों ने उनके सेवा भाव को प्रणाम करते हुए उनके सेवा के कदमों पर चलने का हम प्रण करते हैं। क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ की सरकार इसे लेकर राजनीति कर रही है। बहुत से वैक्सीन को छत्तीसगढ़ की सरकार ने बर्बाद कर दिया और इसके बाद में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो समीक्षा की गई उसमें छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है वैक्सीन को बर्बाद करने की दृष्टि से। वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में एक अविश्वास का वातावरण बना और इस अविश्वास के वातावरण के कारण बहुत से लोग वैक्सीन लगाने से डरने लग गए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने ही इस अविश्वास के वातावरण को बनाने में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं वैक्सीन ले लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश आह्वान पर आज एक दिवसीय रक्तदान का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेशव्यापी कार्यक्रम था और समूचे छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में रक्तदान का यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मोदी जी के सफल 2 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज देश में ऐसे आपदा के अवसर पर लोगों को रक्त के लिए दर दर भटकने पड़ रहा है। इसकी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज रक्तदान कर इस पुनीत कार्य का सौभाग्य प्राप्त किया है और युवाओं में रक्तदान करने को लेकर बहुत उत्साह है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और युवाओं का बढ़ चढ़ करके रक्तदान को लेकर के आयोजन होना है। भिलाई स्थित आशीर्वाद ब्लड बैंक की संचालिका डॉक्टर मंजू तिवारी ने भी इन विषम परिस्थितियों में किए गए रक्तदान को काफी महत्वपूर्ण बताते हुए अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखी। देखिए, ये तो सुबह से चल रहा है रक्तदान का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के, उसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा हमारे यहाँ डोनेट कर रहा है बड़े उत्साह के साथ। अभी तक 30 तो हो चुके हैं, लेकिन इनका पूरा शाम तक का काम है। इनका टारगेट है कि कम से कम 70 यूनिट करना है यहाँ और अभी आधा टाइम हुआ है, आधा बचा है। और इस डोनेशन की ज़रूरत अभी हमें इसलिए है क्योंकि आप जैसे जो वैक्सीन है, वैक्सीन लगने के बाद आप 14 दिन तक डोनेट नहीं कर सकते हैं।
तो यही जो ग्रुप है 18 से 45 वाला, यही हमारे यहाँ ज़्यादातर डोनर फ्रिक्वेंट डोनर्स होते हैं, तो वो पहले डोनेट कर दें। इसके लिए आज जो डोनेशन हुआ है उससे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि आप भी आइए, डोनेट करिए। और जो कोरोना काल में अभी हम जूझ रहे हैं जिस महामारी से, उसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही है। वो हमारा जो स्टॉक वैसे भी कम हो रहा था, आज इस कैंप के मतलब हो जाने से हम लेवल पे आ रहे हैं। और बाकी सबसे भी हमारी ये अपील है कि वैक्सीनेशन के पहले आके ब्लड डोनेशन कर दें और बाद में वैक्सीन लें, जिससे स्टॉक हमारा बना रहे। और ऐसे ही हमेशा सबका योगदान ब्लड बैंक में बना रहे। डोनर बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्लड बैंक के लिए, यही हम चाहते हैं। रक्तदान महादान है और ये एक एहसास है, आप करके देखेंगे तो ही आप महसूस कर पाएंगे उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर पूरे देश भर में भाजपाइयों द्वारा किए गए रक्तदान से इन विषम परिस्थितियों से निपटने में जरूर मदद मिलेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।